देखिए, रोटी मशीन्स में हमने बहुत सारी मशीन्स आपको दिखाई हैं, एक से बढ़ के एक दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको आहार 2026 में कुछ ऐसी मशीन्स दिखाने वाले हैं जो 2026 की नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो डिजाइन की गई हैं, खासकर एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी रखी गई है और साथ ही में इंडिया के लिए अलग ही टेक्नोलॉजी के साथ जो है तो मशीन्स को डिजाइन किया गया है, जहां पर रोटी में जो क्वालिटी है ना वो प्रीमियम लेवल की मिलने वाली है। अभी हम आपको रोटी मशीन्स के रिगार्डिंग लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के माइंड में आता है कि मशीन लगाना तो आसान है, लेकिन उससे जो रोटी निकलेगी उसकी क्वालिटी क्या सच में हमारे घर के द्वारा बनाई गई रोटी की तरह रहेगी कि नहीं रहेगी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम जो है तो सनशाइन इंडस्ट्रीज के ऑनर से लेने वाले हैं। चलिए मिलते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम सर ऑन न्यू टेक इंडिया चैनल। सर, रोटी मशीन्स के रिगार्डिंग हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, अलग अलग कंपनी के दिखाया हुआ। आज हम स्पेशली अभी 2026 में आप जो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या खास लेके आए, थोड़ा सा आप मुझे हमें वो बताएं। देखिए, हम लोग इस बार आहार में काफ़ी वैरायटी लेके आए हैं। हम लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग सीरीज को बाइफरकेट किया है और काफ़ी सारे नए मॉडल और काफ़ी वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं। आई थिंक हम आपको वन बाय वन मैं सारे मॉडल्स का जरूर भी दूंगा। जरूर, आइए चले। बिल्कुल। सो सर, अपनी ये जो मशीन है इसमें क्या खास रहने वाला है? देखिए, बेसिकली हमारे जो ट्रिपल कन्वेयर मॉडल्स हैं, ट्रिपल कन्वेयर एक टेक्नोलॉजी है, अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल होती है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसको 3 सीरीज में डिवाइड किया है। ओके। ये हमारा एक्सपोर्ट स्लिम सीरीज है। जो अभी आप मॉडल देख रहे हैं ये हमारा 1000 पर आवर कैपेसिटी का है। ओके। इसमें हमारे पास 2000 पर आवर भी है और 700 पर आवर भी है और 300 पर आवर भी है। तो ये हमारा एक एक्सपोर्ट नॉर्म्स को कंप्लाइंस करके हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। ये हमारा ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है काफी टाइम से और इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेवर किया है। क्या बात है? अपने नॉर्म्स और उनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, हमारी कंपनी ऑलरेडी CE सर्टिफाइड है यूरोपियन यूनियन से, तो हम सारे नॉर्म्स और कंप्लायंसेस को फॉलो करके चलते हैं। अब क्या होता है कि हमें अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग बजट के हिसाब से वैरायटी रखनी होती है। तो हमारा पहला तो ये स्लिम सीरीज था। इसके बाद हम लोगों ने इंडिया के लिए एक प्रीमियम रेंज बनाई है स्पेसिफिकली इंडियन कस्टमर्स के लिए, वो है प्रो सीरीज। अब ये प्रो सीरीज की परफॉर्मेंस और एक्सपोर्ट सीरीज की परफॉर्मेंस लगभग बराबर है। हम लोगों ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर थोड़ा डिजाइनिंग का डिफरेंट है। एक नई इनोवेशन है। हाइट कलेक्शन काफी ऊपर करी है ताकि रोटी थोड़ी हाइट से कलेक्ट हो और हाइजीनिक करी है इसको। तो इसमें भी हम लोगों ने 2000 पर आवर, 1000 पर आवर और 700 पर आवर की अलग अलग मॉडल डाली है। तो प्रो सीरीज PRO प्रो सीरीज में हमारे तीनों कैपेसिटी की मशीन अवेलेबल है। क्या बात है? ये हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में लॉन्च किए हैं। हमने 1000 पर आवर से शुरुआत करी, 700 पर आवर और फिर 2000 पर आवर। ओके। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रिपल कन्वेयर मशीन थी जो कि प्रो सीरीज थी। ओके। तीसरा जो हम लोग स्पेसिफिकली जो आपने पूछा कि आहार में क्या नया लाए हैं, ये हम लोगों ने आहार पे ही लॉन्च करी है। ये है हमारी डू इट योर सेल्फ कैटेगरी की नियो सीरीज। क्या बात? NEO। ओके। ये आप कह सकते हैं कि लगभग 3 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर इसकी? देखिए, इसमें हम लोगों ने काफी बजट और मतलब काफी जो इनकी रिक्वायरमेंट कम है, छोटे कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी खास ध्यान रखा है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास 300 पर आवर, 500 पर आवर और 1000 पर आवर तीनों कैपेसिटी में हम लोगों ने लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर कि मशीन्स तो आपने नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी है, लेकिन रोटी की क्वालिटी में इन मशीन्स के जरिए क्या यूनिक आया है, क्या कुछ नया है? टेस्ट की बात कर रहा हूँ। बनने का प्रोसेस सबका सेम है। बिल्कुल। जो प्रोसेस है रोटी बनने का वो हमने सेम रखा है। ओके। ट्रिपल कन्वेयर ही है। कोई ऐसा नहीं कि हमने उसको डबल कन्वेयर कर दिया, कुछ कर दिया। क्या है, किसी चीज को बनाने के 100 तरीके होते हैं। बिल्कुल। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे खुद 20 साल हो गए रोटी मशीन बनाते हुए, तो हर कोई कहता है सर लेट्स से ये 1000 रोटी पर आवर वाली ट्रिपल कन्वेयर मशीन, सर वो इतने की दे रहा है या वो इतने की दे रहा है या ये इतने की दे रहा है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि एक मशीन को बनाने के बहुत तरीके हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं, कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि सर सब एक जैसी लगती हैं। मैंने आपको आज 1000 पर आवर की ट्रिपल कन्वेयर में 3 अलग अलग वैरायटी दिखा दी। आज मैं चाहूँ तो उसकी 10 वैरायटी भी बना सकता हूँ। तो किसी भी चीज को बनाने के बहुत तरीके होते हैं। सही बात। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज किस रेंज में लानी है या क्या टेक्नोलॉजी लगानी है। अगर कोई मॉडल मेरा 15 साल की लाइफ है, किसी की 12 साल की, किसी 10 साल की है, तो हर कोई अपने बजट के हिसाब से वो चीज लेता है। बनी बात। अच्छा, मशीन्स के अंदर क्या
स्पेसिफिक इसमें पार्ट्स आपने यूज किए हैं, किस तरीके से आप मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी हैवी कर रहे हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली मशीन बने? देखिए, ये पर्टिकुलर सीरीज हमारा लाइट वेट है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर जिनका बजट कम है उनके लिए अफोर्डेबल सीरीज है। हम लोगों ने कहीं ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने जो मशीन का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी हैवी ड्यूटी कमर्शियल मशीन के अंदर भी एसएस का फ्रेम था, ऐसे तरह हमने इसके अंदर वही रखा है। हमने वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। थोड़ा डिजाइनिंग, थोड़ी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज करी है। कुछ ऐसे एलिमेंट जिसको थोड़ा रिड्यूस करके आपकी परफॉर्मेंस रखना पड़े, आपका काम हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों ने ये अलग अलग मॉडल बनाए हैं। ओके, तो इस तरीके से अपना काम करने वाली है ना। हमारे पास हर कस्टमर के लिए हमने हर रेंज की मशीन ट्राई करी है कि हम ऑफर कर सकें। ओके, कहाँ कहाँ पे मशीन से आपकी मतलब चल रही है अभी फिलहाल? देखिए, ये एक छोटी सी लिस्ट आपको सामने दिखेगी। हाँ। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 7000 प्लस कस्टमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बात है। और दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, लोगों के प्यार से, कस्टमर्स की अप्रिसिएशन से। ओके, तो आप कोई भी बड़ा नाम बोलें, कोई भी बड़ा ब्रांड बोलें, आपको हमारा कस्टमर मिलेगा। क्या बात है। थोड़ा सा मैं ये जरूर बोलूंगा, आगे कस्टमर पे भी बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप कोई चीज ले रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको मेंटेन करना है। हम आपको मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मशीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा आपकी रहेगी। बनी बात है। सर, मशीन्स की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, क्वालिटी भी आप अच्छी दे रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं प्रोसेस जानना चाहूँगा, इन मशीन्स में किस तरीके से जो है तो रोटी बनती है, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, बेसिकली 3 मशीन का सेटअप होता है। ओके, ये पहली मशीन है डो नीडर। ओके, आप आटा गूंथते हैं, तो इसमें आपने सूखा आटा डालना है, पानी डालना है। ओके, तो ये आपका नीडिंग का काम करती है। ठीक है। बहुत से लोग तेल भी डालते हैं सर, तो तेल भी डालना है क्या? ऑयल थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं रोटी की सॉफ्टनेस के लिए। ओके, बेसिकली जब आप बल्क में जब चपाती बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए ताकि रोटी थोड़ी सॉफ्ट रहे। हाँ। तो ये आपका नीडिंग का काम करती है। आटा गूंदने के बाद आपको हमेशा आटा फर्मेंटेशन के लिए, मतलब परोसने के लिए छोड़ना जरूरी है, तभी आटा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कभी भी इमीडिएटली आप फ्रेश आटे से रोटी बनाएंगे तो आपको शायद वो टेस्ट या वैसी क्वालिटी ना आए। तो आटा गूंदने के बाद फर्मेंटेशन के लिए जरूर छोड़िए। ठीक है। उसके बाद हमारी बॉल कटिंग मशीन होती है, पेड़ा काटने वाली। ये हमारे पास बेसिकली 2 रेंज की बॉल कटिंग मशीन है। ये हमारा इकोनॉमिकल टेबल टॉप मॉडल है और ये हमारा प्रीमियम टॉल यूनिट मॉडल है। ठीक है सर। आउटपुट लगभग दोनों का सेम है। कितना रहता है सर? ये अप्रोक्सीमेटली 1000 से 2500 पर आवर की स्पीड का है। 1000 से 2500? आपका पेड़े का साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ओके, कितना साइज अपन बना सकते हैं? देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम से 60 ग्राम तक वेरी कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल रोटी का जो साइज है वो इतने की रेंज में वेरी करता है। ठीक है। बेसिकली इसका ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, ये ज़्यादा फास्ट मूविंग आइटम है। पहली बात तो हमारे किसी भी मशीन में आपको एयर कंप्रेसर नहीं मिलेगा, तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है कंप्रेसर की, ना ही कोई शोर शराब है। बहुत साइलेंट मशीन है। ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे ये जो लेटेस्ट मॉडल है इसके अंदर बॉल का साइज एग्जैक्ट बराबर आएगा। आप अगर मार्केट में आज देखेंगे तो जो फुली इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें किसी भी मशीन के अंदर पेड़े का साइज बराबर नहीं आता। किसी का 35 आएगा तो किसी का 40, किसी का 45। हमारा ये ट्रिपल ब्लेड कटिंग मैकेनिज्म है, आपको शायद दिखेगा नहीं, ये हम लोगों ने थोड़ा कवर किया हुआ है इसको। तो इससे आपका बॉल का साइज एग्जैक्ट सेम साइज का आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेंसर बेस्ड कटिंग होती है सर? सेंसर बेस्ड कटिंग होती है। और मतलब पूरा जो सिस्टम बनाया है वो इलेक्ट्रिकल बनाया है। क्या बात है। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम लोग अपने वर्किंग वीडियो में डिस्क्रिप्शन दें कि पूरी मशीन में हमने क्या क्या यूज किया है या क्या किस तरह से रोटी बन रही है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, ट्रिपल कन्वेयर में एक सिंपल सा प्रोसेस है कि रोटी 2 बार फ्लिप होके बनती है। आपके 3 कन्वेयर हैं। तो पहले टॉप से मिडल में जाएगी, मिडल से लास्ट कन्वेयर से, मैश कन्वेयर से बन के निकलेगी, वहाँ पे प्रॉपर फूल के निकल आएगी, पूरी फूल के निकल आएगी। तो ये ट्रिपल कन्वेयर का एक स्टैंडर्ड नॉर्म है जो आपको हर तरह के ट्रिपल कन्वेयर मशीन में मिलेगा। जो हमारा एक अलग टाइप ऑफ मशीन है, अलग टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन है, वो हमारी राउंड तवा बेस्ड मशीन है। इसके अंदर हमारा तवे के नीचे बर्नर है जो नीचे से हीट देते हैं रोटी को। और तवे के ऊपर जो आप ऊपर का चेम्बर देख रहे हैं वहाँ पे अलग बर्नर्स हैं जो ऊपर से हीट देते हैं। तो एक राउंड कंप्लीट होने पर रोटी पूरी बन के बाहर निकलती है। क्या बात है। तो ये भी एक अलग तरह की मशीन है, ये भी बहुत डिमांड में रहती है। ये थोड़ी सी और इकोनॉमिकल है, इसमें गैस कंजम्पशन और कम है। तो बेसिकली रोटी एक खाने की चीज है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। हमने पूरी कोशिश करी कि हम हर तरह के कस्टमर को केटर कर सके। बिल्कुल। तो इसकी अपनी तरह की रोटी है, इसकी अपनी तरह की रोटी है। कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। क्या बात
सबका अपना टेस्ट है। कुछ लोग क्रिस्पी रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर? देखिए, ये जो आप मॉडल भी डिस्प्ले पे लगा है, ये राउंड रोटरी मॉडल है, 450 पर आवर इसका आउटपुट है। ओके, हमारे पास इसमें 1000 पर आवर का भी ऑप्शन है और 300 पर आवर का भी ऑप्शन है। अच्छा। तो ये हमारा मिड कैपेसिटी का है। इससे मतलब गैस कंजप्शन भी कम है और साथ में अपना जो पावर कंजप्शन है वो भी कम है। ये थोड़ा सा सिंपल ज़्यादा है, थोड़ा रफ एंड टफ ज़्यादा है। रोटी का इसका बनने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है ट्रिपल कन्वेयर से। ओके, तो आप अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकली टेस्ट करना है या आपको फील करनी है रोटी कैसे आ रही है, आप हमारे प्लांट आके डेमो भी देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है, तो आपको जो भी ठीक लगे अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से ओके, आप ले सकते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, मशीन्स तो बढ़िया है, इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी खासी निकल रही है। अब यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा एक स्टार्टिंग बजट की, बहुत सारे लोग प्राइस का माइंड में कर रहे होंगे कि यार अच्छी तो मशीन है, थोड़ा सा प्राइस बताइए आप, कितना स्टार्टिंग रहने वाला है? देखिए, कॉस्टिंग के मामले में मैं आपको एक बहुत खुल के चीज़ बताता हूँ। अभी तक कोई इसको बहुत क्लियरली बताता नहीं है, कस्टमर भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इक्विपमेंट बनाने की, रॉ मटेरियल की अपनी एक कॉस्ट है, बिल्कुल, एक उसको असेंबल करने की अलग कॉस्ट है, कंपनी के अपने ओवरहेड्स अलग हैं। ये आपका जोड़ के एक इक्विपमेंट की मेकिंग कॉस्ट बनाता है। इसके अलावा आपकी जो मशीन में आप जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, कितनी विजिट देना चाह रहे हैं, इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग किस लोकेशन में देना चाह रहे हैं, वुडन पैकिंग चाहिए नहीं चाहिए, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या पैकेज बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग बनती है। आज हम लोगों ने चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आहार पे सिर्फ इक्विपमेंट के प्राइसेस क्लियरली डिफाइन करे हैं कि हमारा इक्विपमेंट प्राइसेस हैं। ओके, अब आप कहीं पे भी लोकेटेड हैं, आपके लोकेशन के हिसाब से आपके पैकेज जो आप कस्टमाइज कराना चाह रहे हैं, उसमें आप ये वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके अपना कंप्लीट प्राइस समझ सकते हैं। ओके, इससे थोड़ा सा कस्टमर को क्लैरिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो ये बात बोलते हैं कि सर्विस फ्री है। देखिए, फ्री दुनिया में कुछ नहीं है, बनी बात, आपको फ्रैंकली सर्विस कभी भी फ्री, दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अगर आप किसी को एक प्राइस कोट कर रहे हो तो आपने भी अपनी कैलकुलेशन करी है, उस हिसाब से कस्टमर को क्लियर होना चाहिए कि मेरी वारंटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, मैं उसके अंदर आपको किस चीज़ का प्राइस दे रहा हूँ, और आपको वो चीज़ स्पेसिफिकली वारंटी कार्ड पे भी मेंशन करनी चाहिए, जो हम लोग हमेशा करते हैं हर कस्टमर के लिए। ओके, सो आपने सर काफ़ी डीप में जो है तो मशीन्स के बारे में पूरा समझा दिया बहुत है। ज़रूरी है। बिल्कुल सर, और प्राइस का भी आई थिंक इनको एक आशा हो गया होगा, एक मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू आई थिंक नहीं मिल पा रहा है, तो स्क्रीन में हम सर का नंबर दे देंगे, साथ ही में एड्रेस दे देंगे। आई होप हम विजिट करेंगे कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस नंबर पे कॉल करिए, एड्रेस में एक बार आप जाइए, विजिट करिए, सर से कंसल्ट करिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, जब आपको प्रॉपर बेस्ट लगे, और साथ ही में मशीन्स का लाइव डेमो लीजिए, चलवाइए, रोटी को टेस्ट करिए, जब आपको लगे कि हाँ ये मशीन्स अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह की रोटी आपको पसंद है, जिस तरीके का टेस्ट आपको पसंद है, यदि वैसा ही क्वालिटी आपको मिल रहा है, देन आप जो है तो इन मशीन्स को अपने होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन, टिफिन सेंटर बिजनेस में लगा सकते हैं। हालांकि सर की मशीन्स बहुत सारे कंपनी में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत से मंदिर में, गुरुद्वारा में, होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन जगह में ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत से लोगों का, बहुत से भक्तों का पेट ऑलरेडी भर रही है। सर, इन सब की दुआएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इससे ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए। और बाकी यदि आप रोटी मशीन्स के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, 2026 की नई टेक्नोलॉजी वाली इन रोटी मशीन्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अभी बताइए। थैंक यू।